बच्चों, थर्ड क्लास आज हम अपना 12th चैप्टर पढ़ेंगे, बुद्धिमान राजकुमार। ये एक कहानी है, अच्छे से सुनेंगे ध्यान से। पहला है प्रस्तावना। प्रजा पर शासन करने का अधिकार किसका होता है, ये बताना है। प्रतिबिंब है, राज्य का कार्य भार संभालने के लिए राजा में कौन से गुण होने चाहिए। परिकल्पना के अंदर क्या आप में राजा बनने के गुण हैं, ये क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं। उसके बाद हम नीचे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पढ़ते हैं। एक राजा के 3 बेटे थे। राजा ने तीनों राजकुमार के खान पान खेल कूद की उत्तम व्यवस्था की थी। उत्तम का मतलब होता है कि अच्छे, जो ये वर्ड लिखा है ना उत्तम व्यवस्था, इसका मतलब उसका महल विशाल था। मतलब होता है बड़ा। उसके पास सोने चांदी हीरे और जवरात के कीमती आभूषण थे। महल में सैकड़ों हाथी घोड़े और सैनिक थे। राजा अपने विशाल राज्य व राजमहल का वैभव देखकर खुश रहता था, किंतु धीरे धीरे जब वह बूढ़ा हो चला तो उसे राज्य की सुरक्षा की चिंता हुई। अपने राज्य का भार किसे सौंपे, इसका निर्णय करने के लिए एक दिन उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया। राजा इन तीनों की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता था और सबसे योग्य बेटे को ही राज्य देना चाहता था। राजा ने बड़े बेटे को अपने पास बुलाया। जो राजा था, जब वो बूढ़ा हो चुका था तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो राज्य का भार है वो किसे दे। तो इसीलिए फिर उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया। उसे 1 रुपये का सिक्का देते हुए कहा, ये लो, इसे 1 रुपये से बाजार से सामान लाकर तुम्हें महल का एक कमरा भर देना है। उसने पहले बेटे को, जो बड़ा बेटा था, उसे 1 रुपये दिए और कहा कि 1 रुपये के सिक्के से महल का जो कमरा है उसे भर देना है। इसके लिए 3 दिन का समय दिया गया। इसके लिए कितना समय दिया था राजा ने? 3 दिन का। राजा ने अपने दूसरे बेटे को बुलाया और उसे भी 1 रुपये का सिक्का दिया और उसे भी महल के एक कमरे को सामान से भरने के लिए कहा। ऐसे ही छोटे बेटे को बुलाकर कहा, तुम भी 1 रुपया लेकर महल के एक कमरे को सामान से भर दो। तीनों 1-1 रुपया लेकर बाजार गए और अलग अलग कक्ष को भरने के लिए सामान तलाशने में लग गए। जो राजा के तीनों बेटे थे, जब राजा ने 1-1 रुपये तीनों को दिए तो वो 1-1 रुपये लेकर बाजार चले गए सामान तलाशने के लिए कि 1 रुपये में कौन सी चीज़ मिलेगी जिससे कमरा भर जाए। इन तीनों राजकुमार को ये चिंता सता रही थी कि 1 रुपये में कौन सी वस्तु प्राप्त होगी जिससे महल का कक्ष भरा जा सके। बड़ी युक्ति के बाद बड़े बेटे ने भूसा क्रय किया। जो बड़ा बेटा था उसने भूसा खरीदा, उसे कक्ष में भरवा दिया। दूसरे ने कमरे में रुई भर दी, फिर कमरा किसी से पूरी तरह ना भर सका। 3 दिन पूरे होने वाले थे, किंतु छोटा बेटा अभी तक ये नहीं सोच पा रहा था कि वे किस वस्तु से कमरे को भरे। राजा अपनी शर्त के अनुसार परीक्षा लेने बड़े बेटे के पास गया। बड़े बेटे ने भूसे वाले कक्ष को दिखलाया। जब राजा अपने बेटे के पास गया, जो बड़ा वाला था, तो उसने क्या दिखाया? भूसे वाला रूम दिखा दिया। जब वो बीच वाले के पास गया, मंझले वाले के पास, तो उसने रुई वाला कक्ष दिखा दिया कि रुई डाली है। राजा ने तीसरे बेटे से कहा, तुम भी अपना कक्ष दिखलाओ। फिर राजा ने अपने तीसरे बेटे से कहा कि तुम अपना कक्ष दिखाओ। तीसरे बेटे ने अपने कमरे में एक मोमबत्ती जला रखी थी और उसके प्रकाश से पूरा कक्ष भरा था। जो तीसरा बेटा था राजा का, उसने क्या किया था? अपने कमरे को 1 रुपये की मोमबत्ती से जला रखा था। भूसा और रुई की तुलना में प्रकाश भरने का निर्णय सहारा योग्य था। मतलब भूसा और रुई से सबसे अच्छा प्रकाश भरने का जो निर्णय था वो अच्छा था। राजा ने अपने छोटे बेटे की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। जो राजा था उसने अपने छोटे बेटे की बुद्धि की प्रशंसा की। तत्काल राजा ने राज्य का कारभार छोटे बेटे राजकुमार को सौंप दिया। फिर राजा ने क्या किया? जो राज्य का सारा कारभार था वो किसको भेजा? छोटे राजकुमार को सौंप दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम करने के लिए बुद्धिमानी और विनम्र शांत स्वभाव से और सोच विचार कर करना चाहिए। तो ये आपकी स्टोरी थी। आप स्टोरी को अच्छे से पढ़ेंगे।